जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर बेटी का घर बर्बाद करने में किसका हाथ होता है। देखिए, हर घर आजकल टूट रहा है, बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है। और ये घर जो टूट रहा है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो किसी के घर नहीं बसेंगे, नहीं चलेंगे अच्छे से, हर घर टूटेगा, बर्बाद होगा। चलिए इस वीडियो में अच्छे से जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब बताते हैं कि आखिर बेटी का घर बर्बाद करने में किसका हाथ होता है। ये बहुत बड़ा आज का समाज में ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं रहा है। बहुतों का कहना है कि बेटी का घर जब बर्बाद होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है उसकी माँ का। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हाँ, जरूर होता है उसकी माँ का हाथ, लेकिन हर जगह ये बात सही नहीं होता है। सारी बेटियों का घर एक माँ ही बर्बाद नहीं करती है। यहाँ पर बहुत लोगों का हाथ हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर समाज या कुछ लोग जो हैं, कुछ समाज के कुछ लोग बेटी के माँ को ही कहते हैं कि अपनी बेटी का घर वो माँ जो है बर्बाद कर दी। मैं पूछना चाहती हूँ कि बेटी का घर एक माँ ही कैसे बर्बाद करेगी, जो माँ बचपन से बेटी को खिलाई पिलाई, इतनी छोटे से जन्म दे करके बड़ा की, पाल पोस के उसे पढ़ाई लिखाई, खिलाई पिलाई, हर सुख दुख का ख्याल रखी, वो अपनी ही बेटी के घर को कैसे तोड़ सकती है? वो कैसे उसका हाथ हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी और आप सब लोग भी इस बात को ध्यान से सुने और इसको आप सुने, समझे और इस पर मंथन करें और फिर आप कोई डिसीजन लें और तब बताएं कि मैं ये सही कर रही हूं या गलत कर रही हूं। अब चलिए मैं बताती हूं। लेकिन जिस तरह से किसी बेटी का घर बर्बाद करने में उसकी माँ का हाथ कभी नहीं हो सकता है, उसी तरह से मैं ये भी बता दूं कि किसी बेटी का घर जब बर्बाद होता है तो समझ जाइए समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा घर जो है, बहुत लोगों का घर जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो उस माँ के बारे में कहूंगी जो अपनी बेटी को तो चाहती है कि दामाद बहुत अच्छा मिले, लेकिन वहीं पर वही माँ जब अपने बेटा और बहू की बात आती है तो बिल्कुल यहाँ पर उनका जो थॉट है, उनका जो विचार है, सोच है, वो बिल्कुल बदल जाता है। वही माँ जो यहाँ पर चाहती है कि मेरी बेटी को अपने ससुराल में थोड़ा भी काम करना ना पड़े, मेरी बेटी को आराम मिले, वो राज करे अपने ससुराल में, उसका पति जो है उसका आदर सम्मान करे, उसे प्यार दे, खूब इज्जत दे और उसे हर काम में हाथ बटाए, और हो सके तो मेरी बेटी को ससुराल में रहना ही ना पड़े। सबसे पहले तो ये सोचती है एक माँ कि मेरी बेटी को ससुराल में रहना ही ना पड़े, वो जो है सो जाते के साथ अपने पति को लेकर के बिल्कुल अलग हो जाए। ये एक तरफ ये माँ सोच रही है और फिर जब वो अपनी बेटी का शादी करती है तो सबसे पहले तो चाहती है कि सास ससुर में कोई ना कोई एक तो रहे ही नहीं, या तो सास ना रहे या ससुर ना रहे। बस सबसे अच्छा उपाय तो ये मिल जाता है कि अरे मेरी बेटी की तो सास ही नहीं है, अरे मेरे बेटी को तो ससुर ही नहीं है, गार्जियन ही नहीं है, तो क्या करे। इसलिए लाचारी और बेबस होकर के उसे तो अलग रहना पड़ रहा है। क्या करे, कोई गार्जियन नहीं है घर में, इसलिए ना मिलजुल करके नहीं रहते हैं, उसको तो उसका ससुराल ही नहीं मिला। वो चाहती ही नहीं है कि वो उसका घर जो है, शादी से पहले ही से ही वो लोग देख करके ही ऐसा शादी करते हैं कि ना या तो सास ना हो या तो ससुर ना हो या दोनों न हो, तब तो बहुत ही अच्छा।
और बस चाहती है कि मेरी बेटी को उसका पति जो है सो बहुत प्यार दुलार एकदम अलग परिवार से लेकर के अच्छा से रखे, खूब घुमाए फिराए, बढ़िया बढ़िया खाना पीना खिलाए, पहनाए ओढ़ाए और बहुत अच्छा से रखे, कोई टेंशन नहीं। और घर का काम जो है ज्यादा से ज्यादा मेरा दामाद ही कर दे मेरी बेटी का, है बच्चे पालने का काम, उसे पढ़ाने का काम, उसे ट्यूशन छोड़ने का काम, स्कूल छोड़ने का काम, स्कूल का काम, जितना भी घर का काम है अधिक से अधिक मेरा दामाद कर दे, ताकि मेरी बेटी को आराम हो, अपने ससुराल में राज करे, ससुराल का तो झंझट ही ना हो। ऐसा एक तरफ चाहती है बेटी की माँ, और एक तरफ वहीं पर चाहती है कि मेरा जो बेटा है उसे ऐसा पत्नी मिले, ऐसी बहू मेरी आए जो कि बिल्कुल सास ससुर का इज्जत करे, पूरे परिवार को ले करके चले, अलग होने का तो कभी सोचे ही नहीं, और कोई काम मेरा बेटा को दबाव डाल कर नहीं कराए, सारा काम खुशी खुशी करे, ननद देवर का सेवा करे, खूब अच्छा अच्छा खाना पका के खिलाए, एक पैर में खड़ा रहे, मतलब एकदम नौकरानी से भी बदतर। ऐसा सोच रखती हैं बहुत सी माताएं। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही हो जाता है कि हाँ, एक बेटी का घर जरूर बर्बाद करने में उस माँ का हाथ होता है जो बेटा और बेटी दोनों की माता है, जो बेटा को अलग तरीका से समझती है, देखती है, और एक बहू को अलग तरीका से, एक बेटी को अलग और एक दामाद को अलग। मतलब जैसा मेरा बेटी को चाहिए वो सुख सुविधा सब आराम हो उसके ससुराल में, और जो मेरी बहू आए उसे मैं कोई सुख सुविधा आराम नहीं दूंगी, वहां पर मैं सुख सुविधा आराम भोगूंगी। है मेरा बेटा जो है दब के ना रहे पत्नी से, और इधर मेरा दामाद जो है तो हमेशा मेरी बेटी से दब के रहे। ये सोच रखने वाली माताएं जरूर अपनी बेटी का घर बर्बाद करती हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी अपने बेटे का घर भी यही सास बर्बाद करती है। जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करती है ना, वही सास अपने बेटे का भी तो घर बर्बाद करती है। तो जरूर ये सत्य है कि एक माँ ही अपने बच्चों का घर बर्बाद करती है। यहाँ पर सेंटेंस चेंज होना चाहिए कि हाँ, बेटी का घर बर्बाद करने में माँ का हाथ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर ये कहना चाहिए कि बच्चों का घर बर्बाद करने में एक माँ का ही हाथ होता है। वो इधर बहू से चाहेगी सारा सुख सुविधा कि वो पैर दबावे, तेल मालिश करे, सारा खाना बना के रखे, पूरा घर का ख्याल रखे, और इधर बेटी को चाहती है कि नहीं तुम ससुराल जाओ ही नहीं, तुम तो अपने घर में ही रहो। तो ये जो दोहरा जीवन जो जीती है माताएं ना, जो दोहरा सोच रखती हैं, जो दोहरा समाज में सिस्टम बनाई हुई है ना, वो अपने सिस्टम से जो चलती है ना, वो माताएं जो हैं वो माँ ही अपने बच्चों का घर बर्बाद करती है, ना कि बेटियों का घर एक माँ बर्बाद करती है। कभी नहीं। जो बेटी को इतने बचपन से जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, वो अपनी बेटी का घर कभी बर्बाद नहीं करती है। लेकिन हाँ, वो माँ अपने बच्चों का घर जरूर बर्बाद करती हैं जो बेटा और बेटी में बिल्कुल अंतर समझती हैं, जो बेटी और बहू में अंतर समझती है, बेटा और दामाद में अंतर समझती हैं। ऐसी माताएं अपने बच्चों का घर जरूर बर्बाद करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो ऐसे ही वीडियो और बिल्कुल सच्चाई और सत्य बातें लेकर के मैं आती हूँ अपने वीडियो में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।